एक सम्राट एक दिन सुबह अपने बगीचे में निकला। निकलते ही उसके पैर में कांटा गड़ गया। बहुत पीड़ा उसे हुई और उसने सारे साम्राज्य में जितने भी विचारशील लोग थे उन्हें राजधानी आमंत्रित किया और उन लोगों से कहा, ऐसी कोई आयोजना करो कि मेरे पैर में कांटा न गड़ पाए। युवे विचारशील लोग हजारों की संख्या में महीनों तक विचार करते रहे और अंततः उन्होंने यह निर्णय किया कि सारी पृथ्वी को चमड़े से ढांक दिया जाए ताकि सम्राट के पैर में कांटा न गड़े। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। किसान घबरा उठे। अगर सारी जमीन चमड़े से ढंक दी गई तो अनाज कैसे पैदा होगा? सारे लोग घबरा उठे। राजा के पैर में कांटा न गड़े, कहीं इसके पहले सारी मनुष्य जाति की हत्या तो नहीं कर दी जाएगी? क्योंकि सारी जमीन ढंक जाएगी तो जीवन असंभव हो जाएगा। लाखों लोगों ने राजमहल के द्वार पर प्रार्थना की और राजा को कहा, ऐसा न करें, कोई और उपाय खोजें। विद्वान थे, बुलाए गए और उन्होंने कहा, तब दूसरा उपाय यह है कि पृथ्वी से सारी धूल अलग कर दी जाए, कांटे अलग कर दिए जाएं ताकि आपको कोई तकलीफ न हो। कांटों की सफाई का आयोजन हुआ। लाखों मजदूर राजधानी के आसपास झाड़ुएं लेकर रास्तों को, पथों को, खेतों को कांटों से मुक्त करने लगे। धूल के बवंडर उठे, आकाश धूल से भर गया। लाखों लोग सफाई कर रहे थे। एक भी कांटे को पृथ्वी पर बचने नहीं देना था, धूल नहीं बचने देनी थी ताकि राजा को कोई तकलीफ ना हो, उसके कपड़े भी खराब ना हो, कांटे भी ना गड़े। हजारों लोग बीमार पड़ गए, इतनी धूल उड़ी। कुछ लोग बेहोश हो गए क्योंकि 24 घंटा अखंड धूल उड़ाने का क्रम चलता था। धूल वापस बैठ जाती थी, इसलिए क्रम बंद भी नहीं किया जा सकता था। फिर हजारों मजदूरों को कहा गया कि वे जाकर पानी भरें और सारी पृथ्वी को सींचें। नदी और तालाब सूख गए। लाखों बिश्तियों ने सारी राजधानी को, राजधानी के आसपास की भूमि को पानी से सींचा। कीचड़ मच गई, गरीबों के झोपड़े बह गए। बहुत मुसीबत खड़ी हो गई। फिर राजा से प्रार्थना की गई कि यह क्या हो रहा है? क्या आप हमें जीने न देंगे? क्या आपके पैर में एक कांटा लगता है तो हम सबका जीवन मुश्किल हो जाएगा? कोई और सरल रास्ता खोजे। और तभी एक बूढ़े आदमी ने आकर राजा को कहा, मैं यह जूता आपके लिए बना लाया हूं, इसे पहन ले, कांटा फिर आपको न गड़ेगा और हमारा जीवन भी बच जाएगा। राजा हैरान हुआ, इतना सरल उपाय भी हो सकता था क्या? पैर ढंग के देखकर वह चकित हो गया। क्या कोई इतना बुद्धिमान मनुष्य भी था जिसने इतनी सरलता से बात हल कर दी जिसे लाखों विद्वान हल न कर सके? करोड़ों रुपया खर्च हुआ, हजारों लोग परेशान हुए, इतनी सरल बात थी और सारे पंडित, सारे विद्वान क्रोध और ईर्ष्या से भर गए। यह बूढ़ा आदमी खतरनाक था। इस बूढ़े आदमी के प्रति उन सब के मन में तीव्र रोष भर गया। उन्होंने कहा, जरूर इस आदमी को शैतान ने ही सहायता दी होगी, क्योंकि हम इतने विचारशील लोग नहीं खोज पाए जो बात इसने खोज ली है। जरूर इसमें कोई खतरा है। राजा को उन्होंने समझाया, ये जूता खतरनाक सिद्ध होगा, शैतान का हाथ इसमें होना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी बुद्धिमत्ता जो नहीं खोज सकी ये बूढ़ा आदमी कैसे खोज लेगा? राजा को उन्होंने भड़काया, समझाया। राजा भयभीत हो गया। उस बूढ़े आदमी को सूली दे दी गई। वह पहला समझदार आदमी सूली पर चढ़ा और उसके बाद जितने लोगों ने यह सलाह दी है कि कृपा करें, पृथ्वी को परेशान न करें, अपने पैर ढंक लें, उन सभी को सूली दी जाती रही है। शायद इसीलिए वह पहला क्रांतिकारी व्यक्ति जिसने जूते की ईजाद की थी, उसके वंशज आज भी अपमानित हैं। आज भी चमार का कोई आदर नहीं है। शायद पंडितों का ही हाथ होगा इसमें। इस कहानी से इन 3 दिनों की चर्चा को मैं शुरू करना चाहता हूँ, इस वजह से कि सारी दुनिया में सभी मनुष्यों का एक ही प्रश्न है। दुख के कांटे जीवन को पीड़ित किए रहते हैं। अशांति के कांटे, चिंता के कांटे, अज्ञान और अंधकार के कांटे गढ़ते हैं और कोई उपाय समझ में नहीं आता कि इनसे कैसे बचा जाए। और सभी लोग बुद्धिमानों की तथा कथित बुद्धिमानों की सलाह मानकर सारी पृथ्वी को ढंकने की आयोजना में लग जाते हैं, अपने को छोड़कर, अपने को भूलकर। अपने पैर को ढंकने की सीधी सी युक्ति किसी की भी समझ में नहीं आती। इतनी सीधी युक्ति है, लेकिन इस जमीन पर 10-5 ही ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने पैर ढंके हों। अधिक लोग पृथ्वी को ही बदलने की कोशिश करते रहे हैं, और ये अधिक लोग, जितनी इन्होंने कोशिश की है जमीन को ढंक देने की, धूल कांटों से अलग कर देने की, उतनी ही जमीन मुश्किल में पड़ती चली गई। इन सभी सुधारकों के कारण ही मनुष्य जाति इतनी पीड़ाओं में उलझ गई है कि आज कोई छुटकारा भी दिखाई नहीं पड़ता है।
लेकिन एक सीधी सी बात थी कि हर आदमी अपने पैर ढंक ले और कांटों से मुक्त हो जाए। लेकिन यह सीधी सी बात आश्चर्य ही है कि मुश्किल से ही कभी किसी को दिखाई पड़ती है। इस सीधी सी बात को ही इन 3 दिनों में समझाने की आपको कोशिश करूंगा। नाराज आप जरूर होंगे मन में, क्योंकि सीधी बात किसी को समझाई जाए तो नाराजगी होती है। इतनी सीधी बात को भी समझाने की कोशिश करने से गुस्सा आता है। ऐसा लगता है कि क्या आप हमें इतना नासमझ समझते हैं कि इस सीधी सी बात को हमें समझाएं। लेकिन क्षमा मैं बाद में मांग लूंगा, बात तो यही मुझे समझानी है, क्योंकि यही एकमात्र कष्ट है मनुष्य के सामने। कांटे उसे चुभते हैं, लेकिन पैर को जूते से ढंकने का ख्याल नहीं आता है। सब तरफ दृष्टि जाती है, हजारों उपाय सूझते हैं, जीवन को शांत कर लेने के एक उपाय भर नहीं सूझता है। अपने को बदल लेने का, अपने को ढंक लेने का, और सब योजना चलती है सुख की और आनंद की। खोज की सब दिशाएं खोज ली जाती हैं, सिर्फ एक दिशा अनछुई रह जाती है, वह है स्वयं की दिशा। जैसे स्वयं को हम देखते ही नहीं और सबको देखते रहते हैं। तो यहाँ इन 3 दिनों में इस सीधी सी बात पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे कि क्या स्वयं को भी देखा जा सकता है? क्या यह संभव नहीं है कि हम अपने को बदल लें? क्या यह संभव नहीं है कि हमारी दृष्टि स्वयं के परिवर्तन और चिकित्सा पर चली जाए? क्या यह नहीं हो सकता है कि हम अपने को ढंक लें और दुखों और पीड़ाओं से मुक्त हो जाएं? क्या उस राजा को जो समझदार लोगों ने सलाहें दी थीं, वे ही हम भी मानते रहेंगे? क्या उस बूढ़े और सीधे आदमी की बात हमारे ख्याल में भी नहीं आएगी? इसी संबंध में थोड़ी सी बातें इन 3 दिन में आपसे कहूंगा। इसके पहले कि वे 3 दिनों की चर्चाएं शुरू हों, कुछ और थोड़ी सी प्राथमिक बातें आज ही मुझे कह देनी है, क्योंकि आज रात से जो 3 दिन का जीवन शुरू होगा उसे मैं चाहूंगा, आपका मन भी चाहता होगा। इसीलिए आप यहाँ आए हैं कि वे 3 दिन उपलब्धि के दिन हो जाएं। उन 3 दिनों में कोई झलक, कोई किरण जीवन के अंधेरे को आलोकित कर दे। उन 3 दिनों में कोई मार्ग सूझ जाए, उलझाव के बाहर निकलने की कोई दिशा ख्याल में आ जाए। वह ख्याल में लेकिन अकेली मेरी कोशिश से नहीं आ सकती है। मेरी अकेली कोशिश और आपका सहयोग ना हो तो फिर मैं आपके सामने नहीं, दीवालों के सामने बोल रहा हूँ। आपके सहयोग से ही आप दीवाल नहीं रह जाते, सचेतन व्यक्ति बन जाते हैं। एक फकीर हिंदुस्तान से चीन गया था, कोई 1400 वर्ष पहले। बड़ा प्यारा आदमी रहा होगा। अगर वह यहाँ मेरी जगह होता तो आपकी तरफ मुंह करके ना बोलता, वह आपकी तरफ पीठ करके बोलता। वह जब भी किसी से बोलता तो पीठ उसकी तरफ करता था और मुंह दीवाल की तरफ। लोग हैरान थे। चीन का सम्राट उससे मिलने आया और जब उसने पीठ की और दीवाल की तरफ मुंह करके बात करने लगा तो उसने कहा, यह क्या पागलपन है? आप मुझसे बात करते हैं और दीवाल की तरफ मुंह किए हैं। उस फकीर ने कहा, अब तक मुझे ऐसा आदमी नहीं मिला जो दीवाल ना हो। कोड सहयोग ही नहीं करता तो उससे बोलने का प्रयोजन भी क्या है? सिर्फ भ्रम होता है कि हम बोल रहे हैं, सुनने वाला मौजूद ही नहीं होता है। तो 3 दिनों में आप किस भांति सहयोग कर सकेंगे, उस संबंध में कुछ 3 सूत्र आज मुझे आपसे कह देने हैं। उन 3 सूत्रों के आधार पर ही आपका सहयोग, आपका कोऑपरेशन मिल सकता है। और मैं जो कहना चाहता हूँ मैं तो उसे कहूँगा ही, लेकिन आपका सहयोग होगा तो आप भी उसे सुन सकेंगे। अन्यथा मेरा कहना तो पूरा हो जाएगा, आपके सुनने की भी शुरुआत नहीं होगी। इतने से ही काफ़ी मत समझ लेना कि मैंने बोला तो आपने सुन लिया। ये बात इतनी आसान नहीं है। आपको सुनने के लिए भी कुछ करना होगा, जैसा कि बोलने के लिए मुझे कुछ करना पड़ता है। आप यहाँ निष्क्रिय होकर, आप यहाँ पैसिव होकर अगर 3 दिन बैठे रहे, जैसे आप सिनेमा देखते हैं वैसे, तो फिर मेरी बात आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। जिन सत्यों की हमें यहाँ चर्चा करनी है, उन सत्यों को सुनने के लिए आपको एक्टिव पार्टिसिपेंट, आपको सक्रिय सहयोगी होना पड़ेगा। अन्यथा वे बातें आप तक नहीं पहुँचेंगी। तो आप कैसे अपना सहयोग दे सकेंगे? मैं तो बोलूँगा, लेकिन आप कैसे सुन सकेंगे? और आप नहीं सुन सके तो कोई अर्थ मेरे श्रम का नहीं होता है। और आप नहीं सुन सके तो शायद आप कहेंगे मैं गया, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसमें मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप हैं। मैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं हूँ, आप ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और वे 3 छोटे से सूत्र हैं जिनके अनुकूल इन 3 दिनों अगर आपने थोड़ी तैयारी की तो जिस बात की आप कामना लेकर आए हैं वह हो सकता है। उनमें पहला सूत्र है, इन 3 दिनों में इस भांति जिए जैसे कि पीछे अब कुछ भी नहीं है और आगे भी कुछ नहीं है। हम तो इस भांति जीते हैं जैसे इस समय कुछ भी नहीं है। जो कुछ है पीछे था और जो कुछ है आगे है। वर्तमान का, प्रेजेंट का, जो मौजूद है, हमारी दृष्टि में कोई आंकलन ही नहीं होता है। और सच्चाई ये है
कि वर्तमान की ही केवल सत्ता है, एग्जिस्टेंस केवल उसका ही है जो मौजूद है, ना तो जो बीत गया उसकी कोई सत्ता है और ना उसकी जो आने को है। लेकिन या तो हम पीछे की तरफ देखते हुए जीते हैं या आगे की तरफ, या तो अतीत की चिंता हमारे मन में होती है या भविष्य की कल्पना, लेकिन वर्तमान का कोई बोध नहीं होता है। और वर्तमान का बोध ना हो तो ना तो आप जी सकते हैं और ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं और ना सत्य को जानने का द्वार खुल सकता है। हमारा चित्त निरंतर की आदत के कारण या तो पीछे की स्मृतियों में खोया रहता है, जिनकी अब कोई जगह नहीं रह गई जमीन पर, पृथ्वी पर, सत्ता में जिनके कोई चिन्ह नहीं रह गए सिवाय हमारी मेमोरी, हमारी स्मृति को छोड़कर। और या फिर हम भविष्य की ऊहापोह में, कल्पना में, आने वाले कल के इरादे और विचारों में खोए रहते हैं। ये दोनों ही तरह के लोग कभी भी सत्य को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि सत्य है वर्तमान में, इस क्षण में, अभी और यहाँ। और हम अभी और यहाँ कभी भी नहीं होते हैं। हम कहीं पीछे या कहीं आगे होते हैं। बुद्ध 12 वर्षों के बाद अपने गांव वापस लौटे थे। उनके पिता बुद्ध का स्वागत करने गांव के बाहर गए, लेकिन मन में उनके बहुत क्रोध था। 12 वर्ष पहले यह लड़का घर द्वार छोड़कर भाग गया था, उसकी पीड़ा थी, दुख था। जाकर उन्होंने बुद्ध से कहा, तू अभी वापस लौटा, मेरे द्वार खुले हैं, बहुत चोट, बहुत दुख तूने मुझे पहुंचाया है, लेकिन आखिर मैं पिता हूँ, पिता का प्रेम मैं अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकता, तुझे क्षमा कर दूंगा, तू वापस आ जा। बुद्ध ने क्या कहा पता है? बुद्ध ने कहा, मैं निवेदन करूंगा, कृपा करके आप एक बार मुझे देखें, जो मैं हूं, जो 12 साल पहले आपके घर से गया था, वह अब कहीं भी नहीं है। मैं दूसरा ही होकर लौटा हूं, मैं बिल्कुल नया हूं, और आप मुझे देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आपकी आंखों में 12 वर्ष पहले का चित्र ही मौजूद है। आप उसी से बातें कर रहे हैं जो 12 साल पहले था। गंगा में बहुत पानी बह गया 12 वर्षों में, मुझ में भी बहुत पानी बह गया 12 वर्षों में। मैं बिल्कुल दूसरा आदमी होकर लौटा हूँ। लेकिन बुद्ध के पिता की आंखें तो क्रोध से भरी थीं। वे कहने लगे, मैं और तुझे नहीं जानूंगा। मैंने जिसने तुझे पैदा किया और जन्म दिया, मुझे तू शिक्षा देगा, मुझे तू समझाएगा। बुद्ध ने कहा, परमात्मा करे किसी दिन आपके ख्याल में आए कि जिसको आपने पैदा किया था वह अब कहाँ है। मैं निवेदन करता हूँ, एक बार मुझे देखें जो मैं हूँ। पता नहीं बुद्ध के पिता देख पाए या नहीं, हम भी नहीं देख पाते हैं। हम भी पीछे पीछे अटके रह जाते हैं। और जिंदगी रोज बदल जाती है, जिंदगी रोज बदल जाती है, प्रतिपल सब कुछ बदल जाता है और हम पीछे ही उलझे रह जाते हैं। इसीलिए जीवन से हमारा संस्पर्श नहीं हो पाता, और या फिर हम आगे के ऊहापोह में और कल्पना में खो जाते हैं। मैंने सुना है एक आदमी एक ट्रेन में न्यूयॉर्क की तरफ सफर कर रहा था। एक बीच के स्टेशन पर एक युवक भी सवार हुआ। उस युवक के हाथ के बस्ते को देखकर लगता था वह किसी इंश्योरेंस का एजेंट होगा। उस बूढ़े आदमी के पास वह बैठा। फिर थोड़ी देर बाद उसने पूछा कि क्या महाशय आप बता सकेंगे आपकी घड़ी में कितना बजा हुआ है? वह बूढ़ा थोड़ी देर चुप रहा और उसने कहा, क्षमा करें, मैं न बता सकूंगा। उस युवक ने कहा, क्या आपके पास घड़ी नहीं है? उस बूढ़े ने कहा, घड़ी तो जरूर है, लेकिन मैं थोड़ा आगे का भी विचार कर लेता हूँ, तभी कुछ करता हूँ। अभी तुम पूछोगे कितना बजा है और मैं घड़ी में बताऊंगा कितना बजा है। हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाएगी। फिर तुम पूछोगे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहूँगा न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। तुम कहोगे मैं भी जा रहा हूँ। आप किस मोहल्ले में रहते हैं? तो मैं अपना मोहल्ला बताऊंगा। संकोचवश मुझे कहना पड़ेगा, अगर कभी वहाँ आए तो मेरे घर भी आना। मेरी जवान लड़की है, तुम घर आओगे निश्चित ही उसके प्रति आकर्षित हो जाओगे। तुम मुझसे कहोगे कि चित्र देखने चलती हो, वह जरूर राजी हो जाएगी। और यह मामला यहाँ तक बढ़ेगा कि एक दिन मुझे विचार करना पड़ेगा कि बीमा एजेंट से अपनी लड़की की शादी करनी या नहीं करनी। और मुझे बीमा एजेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, इसलिए कृपा करो मुझसे तुम घड़ी का समय मत पूछो। इस आदमी पर जरूर हमें हंसी आ सकती है, लेकिन हम सब इसी तरह के आदमी हैं। हमारा चित्त प्रतिपल वर्तमान से छिटक जाता है और भविष्य में उतर जाता है। और भविष्य के संबंध में आप कुछ भी सोचें, सभी ऐसा ही फिजूल और व्यर्थ है, क्योंकि भविष्य है नहीं। जो भी आप सोचेंगे सभी कल्पना, सभी इमेजिनेशन है। जो भी आप सोचेंगे वह इसी तरह का झूठा और व्यर्थ है, जैसे इस आदमी का इस छोटी सी बात से कि घड़ी में कितना बजा है, इतनी लंबी यात्रा पर कूद जाना। इसका चित्त हम सबका चित्त है। हम सब प्रतिपल खड़े होते नहीं वर्तमान पर और भविष्य में कूद जाते हैं या अतीत में कूद जाते हैं, लेकिन जो क्षण मौजूद होता है उसमें हम मौजूद नहीं हो पाते, और उसकी ही सत्ता है, वही वास्तविक है।
अतीत और भविष्य, इन दोनों के बंधनों में मनुष्य की चेतना वर्तमान से अपरिचित रह जाती है। अतीत और भविष्य दोनों मनुष्य की ईजादें हैं। जगत की सत्ता में उनका कोई भी स्थान नहीं है, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। भविष्य और अतीत, पास्ट और फ्यूचर, कल्पित समय है, सूडो टाइम है, वास्तविक समय नहीं है। वास्तविक समय, रियल टाइम तो केवल वर्तमान का क्षण है। वर्तमान के इस क्षण में जो जीता है वह सत्य तक पहुंच सकता है, क्योंकि वर्तमान का क्षण ही द्वार है। लेकिन जो अतीत और भविष्य में भटकता है वह सपने देख सकता है, स्मृतियों में खो सकता है, लेकिन सत्य से उसका साक्षात कभी भी संभव नहीं है। तो इन 3 दिनों में ऐसे जिए कि जो क्षण आपके पास है बस वही है। दूसरा क्षण मनुष्य के हाथ में होता भी नहीं। एक ही क्षण होता है, 2 क्षण नहीं होते। और उस एक क्षण को हम गंवा दें बीते हुए क्षणों के लिए या आने वाले क्षणों के लिए, तो बड़ी भूल हो जाती है। एक छोटा सा क्षण मिलता है मनुष्य को, उससे ज्यादा नहीं। उस छोटे से क्षण को जीने की कला ही धर्म में प्रवेश की कला है, वही है आर्ट। तो आज रात से ऐसा जिए कि जो क्षण है वही है, जो काम आप कर रहे हैं वही कर रहे हैं। यहाँ सुन रहे हैं तो सिर्फ सुन रहे हैं, इस सुनने में फिर और कुछ भी नहीं। मैं बोल रहा हूँ, उस वक्त अगर आप सोचने लगे, यही गीता में भी लिखा है, तो आप पीछे चले गए। कभी आपने पढ़ा होगा, उससे आप मेल जोल बिठाने लगे। मैं जो कहता था उसका आपसे संबंध टूट गया। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ और आप सोचने लगे कि अगर मैं ऐसा करूँ या सोचूं तो कहीं ऐसा तो ना हो कि मुझे घर द्वार छोड़ देना पड़े, आप भविष्य में चले गए। आप समय बताने की जगह लड़की के विवाह का चिंतन करने लगे। क्या होगा मेरी बात से अगर यह सोचने लगे तो आप आगे चले गए, या पुरानी बातों से मेल करने लगे तो पीछे चले गए और वंचित हो गए उस बात को सुनने से जो मैं आपसे कहता था। जो मैं आपसे कह रहा हूँ अगर उसे ही सुनना है तो उस सुनने के क्षण में फिर और कहीं आप नहीं होना चाहिए। लेकिन ये केवल सुनने के लिए नहीं हो सकता। ये तो तभी हो सकता है जब हम 24 घंटे ऐसा जिए, जब आप पानी पी रहे हो तो सिर्फ पानी पिएं, और भोजन करते हो तो सिर्फ भोजन, और रास्ते पर चलते हो तो सिर्फ रास्ते पर चलें, और उस क्षण को ही समझ लें कि इसके आगे कुछ नहीं है और पीछे कुछ नहीं है। यही है और इसी में मुझे पूरी तरह मौजूद होना है। ये तो पहला ध्यान रखने का है इन 3 दिनों में। कठिन नहीं है, ख्याल में आ जाएगा तो बहुत सरल है। कठिन तो वह है जो आप कर रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ वह तो बहुत सरल है, लेकिन अपने पैर पर जूता चढ़ाने जैसी सरल बात भी मुश्किल से ख्याल में आती है। कठिन वह है जो आप कर रहे हैं। जिस ढंग से आप जी रहे हैं वह जीना एकदम कठिन है। आश्चर्य है कि हम जिए चले जा रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ वह बहुत सरल है। यहाँ से लौटते वक्त उसका प्रयोग करते लौटें, और कम से कम 3 दिन तो कोशिश करें। हो सकता है 3 दिन में उसकी सच्चाई दिखाई पड़ जाए, और फिर जिसकी सच्चाई हमें दिखाई पड़ जाती है उससे इस जीवन में अलग होना कठिन है। 3 दिन के लिए हिम्मत करें, पीछे को छोड़ दें। छूट गया है अतीत आपसे, आप व्यर्थ ही उसे पकड़े हैं। कहाँ है वह? कल का दिन अब कहाँ है? बीता क्षण अब कहाँ है? जो गया वह जा चुका, जो अभी नहीं आया वह नहीं आया, जो है बस वही है। 3 दिन देखें, एक एक पल जीकर देखें, आगे पीछे नहीं, मौजूद में, प्रेजेंट में, वर्तमान में। सुबह उठें तो ऐसे ही बस यही है, दोपहर यही है, सांझ यही है। जो क्षण सामने आए उसको इस तरह लें जैसे इसके आगे पीछे और कुछ भी नहीं है। बहुत हैरान हो जाएंगे, इस ख्याल से जीने की गति और ही हो जाती है। एक बहुत अद्भुत शांति क्षण में जीने से शुरू होती है। आदमी कभी शांत नहीं है। सुनते हैं एक बार सिर्फ सारी मनुष्य जाति शांत हो गई थी एक क्षण को। कोई बहुत होशियार आदमी ने तरकीब निकाली थी, तब कहीं यह हो पाया था। लेकिन यह बहुत पुरानी घटना है, आप में से किसी को भी याद नहीं होगी। किसी किताब में नहीं लिखी गई, क्योंकि किताबें बहुत बाद में लिखी गई। यह उसके पहले की घटना है, और शायद आपने सुनी भी ना होगी, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से किसी को यह पता है। एक बार एक समझदार आदमी ने एक तरकीब निकाली थी कि सारी मनुष्य जाति को शांत रहने का अनुभव करा दे। उसने यह अफवाह उड़ाई सारी दुनिया में कि चांद पर भी लोग रहते हैं। अगर हम सारे लोग बहुत ताकत से चिल्लाएं तो शायद वे सुन लें। तो सारी पृथ्वी पर एक खास नियत दिन, खास समय पर सारे लोग जोर से हो की आवाज करके चिल्लाएंगे। यह अफवाह उड़ा दी। सारी दुनिया में बड़ी उत्सुकता से उस दिन की प्रतीक्षा की गई। वह क्षण आ गया, वह घड़ी आ गई, वह पल करीब आने लगा। सारी दुनिया के लोग, बच्चों से बूढ़ों तक तैयार थे, क्योंकि सारे लोग चिल्लाएंगे तो ही शायद चांद तक रहने वाले लोगों तक आवाज पहुंच सके, और उनसे संबंध पैदा करना था। ठीक क्षण भी आ गया, लेकिन कोई भी नहीं चिल्लाया।
क्योंकि हर एक सोचता था कि मैं चुप रह जाऊं तो इतनी बड़ी आवाज़ सुनने का मौका फिर दोबारा आने वाला नहीं है। सब चिल्लाएंगे, कितनी अद्भुत आवाज़ होगी, मैं सुन लूं, और एक के न चिल्लाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। दुनिया में कोई भी नहीं चिल्लाया, और वह एक क्षण टोटल साइलेंस का क्षण था, क्योंकि सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई भी पीछे के ख्याल में नहीं था, आगे के ख्याल में नहीं था। इसी वक्त एक घटना घट रही थी कि सारी दुनिया में सारे लोग चिल्लाएंगे हो, और इस आवाज को हम सुन लें। उस क्षण उस अद्भुत होशियार आदमी ने बड़ी तरकीब का काम किया था। फिर बहुत समय से ऐसा कोई काम नहीं हुआ, और आदमी की जिंदगी में कोई शांति का क्षण नहीं है। उस वक्त सारे लोग हैरान रह गए थे। उस पल के बीत जाने पर लोगों को पता चला था कितनी गहरी शांति संभव है, क्योंकि उस क्षण कोई पास्ट नहीं था, कोई फ्यूचर नहीं था। एक उसी पल में घटना घटने वाली थी। जरा चूक गए तो सारे लोग सचेत, और प्रत्येक आदमी ने सोचा था मैं सुन लूं। सुना सबने, आवाज नहीं सुनी, शांति सुनी। आवाज तो हुई ही नहीं, लेकिन साइलेंस सुनी। देखें कल से एक एक पल में थोड़ा खड़े होकर, हो सकता है वह शांति आप भी सुन सकें, और वह सुन लें तो आपकी जिंदगी दूसरी हो जाती है। अगर आप नहीं मानेंगे इस तरह, तो हो सकता है मैं भी किसी दिन अफवाह उड़ाऊं और फिर इस तरह की कोशिश करूं। लेकिन बड़ा कठिन है। आजकल आदमी बहुत समझदार हो गया है। पुराने दिन की बात है, लोग राजी हो गए होंगे चिल्लाने को। अब तो शायद ही कोई चिल्लाने को राजी भी हो, और राजी भी हो जाए तो भी शायद शोरगुल सुनने के लिए कोई ना रुके, क्योंकि वैसे ही बहुत शोरगुल हो रहा है, और अब उस शोरगुल से भी कोई फर्क ना पड़ेगा। यह तो पहला सूत्र है, पल पल मोमेंट टू मोमेंट जीने का। दूसरा सूत्र, हम निरंतर एक अजीब बीमारी से ग्रसित हैं, और वह बीमारी है अत्यधिक व्यस्त होने की, ऑक्यूपाइड होने की। हर आदमी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत भारी काम में उलझा हुआ है। शायद काम कुछ भी नहीं है, लेकिन आदत अत्यधिक काम में उलझे होने की हमने खड़ी कर ली। हर आदमी भाग रहा है, दौड़ रहा है, और इस भांति संलग्न है जैसे सारे जगत का भार उसके ऊपर है। इतना व्यस्त मालूम हो रहा है, और यह व्यस्तता, ये जो ऑक्यूपाइड माइंड है, ये दिन रात व्यस्त होना, इसके कारण चित्त निरंतर क्षीण होता चला जाता है। विश्राम का कोई भी क्षण न होने